नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के टॉप 30 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टाइटल की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। तो यहाँ पर आपको टाइटल की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज बतानी है। आपके आंसर है ए 32 पॉइंट। ये नहीं होगा क्योंकि ये आपकी सब टाइटल का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। और बी है 12 पॉइंट। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आपके एड नोट्स का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। और आपका आंसर है सी 44 पॉइंट। तो आपका आंसर ये सी वाला होने वाला, ठीक है ना। टाइटल की डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है आपकी? 44 पॉइंट होती है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। यहां पर आपको लाइन स्पेसिंग बतानी है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो लाइनों के बीच में बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन स्पेसिंग होती है। तो देखिए आपके आंसर है ए 1.15 नहीं होगी, बी 2.0 नहीं होगी, और सी 1.0। तो आपका आंसर ये सी वाला होने वाला, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1.0 होती है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत एक टेबल में मैक्सिमम कॉलम्स की संख्या कितनी हो सकती है। यहां पर आपको बताना है कि एक टेबल में ज्यादा से ज्यादा कॉलम कितने हो सकते हैं। तो आपके आंसर है ए 63 होंगे क्या? नहीं। बी 32,767 होंगे क्या? नहीं। और सी है 75। तो आपका आंसर ये सी वाला होने वाला, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक टेबल के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है? 75 हो सकती है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रो की भी ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी हो सकती है? 75 हो सकती है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाना है। तो निम्न में से कौन से शॉर्टकट का यूज होता है। तो यहाँ पर आपको चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने के लिए, यानी कि किसी भी इमेज या फिर शेप या फिर क्लिप आर्ट का समूह बनाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे। तो आपका आंसर है ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होगा क्या? नहीं। और बी है कंट्रोल प्लस जी। तो आपका आंसर ये बी वाला होने वाला, ठीक है ना। तो किसी भी आकृतियों का समूह बनाने के लिए आप किस की का यूज करोगे? कंट्रोल प्लस जी की का यूज करोगे। और दूसरा है आपका, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। इस शॉर्टकट की सहायता से आप क्या कर सकते हो, जिसे आपने ग्रुप किया था कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की सहायता से, उसे वापस अनग्रुप करने के लिए आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का यूज करोगे। और नेक्स्ट है एल्ट प्लस जी। तो ये होती है आपकी डिजाइन टाइप की शॉर्टकट की। और डी है कंट्रोल प्लस वाई। तो ये होती है आपकी रीडू की शॉर्टकट की, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन से फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता। यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मेट है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं जोड़ा जा सकता। तो आपके आंसर है ए डॉट जेपीईजी जोड़ा जा सकता है, बी है डॉट जीआईएफ ये भी जोड़ा जा सकता है, और सी है डॉट डब्ल्यूएवी ये भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, डॉट एचटीएमएल ये नहीं जोड़ा जा सकता आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ठीक है ना। और एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसकी सहायता से हम वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में ट्रिगर किया है। तो यहां पर आपको बताना है कि ट्रिगर किया है। तो आपके आंसर है ए एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल क्लिक फैसिलिटी देता है, बी स्लाइड शो करने के लिए, सी एक व दो दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिगर क्या होता है? तो एनिमेशन को कंट्रोल करता है कौन? ट्रिगर, ठीक है ना। तो एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल क्लिक फैसिलिटी देता है कौन? ट्रिगर, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका आंसर ए। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 का माननीय टूल कंपोनेंट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो आपके आंसर है ए चार्ट होता है, बी फॉर्मेट पेंटर होता है, सी फोटो एल्बम ये भी होता है, और डी मेल मर्ज ये नहीं होता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। मेल मर्ज किसका कंपोनेंट होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंपोनेंट होता है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर,
पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बिंदीदार क्षेत्र को? जैसे कि आपकी ये स्लाइड है, ठीक है ना भाई लोगों, ये आपकी स्लाइड है, इसमें आपके बिंदीदार क्षेत्र होते हैं ऐसे, तो इन्हें क्या कहेंगे? तो आपके आंसर है ए टेम्पलेट नहीं, बी प्ले कार्ड्स नहीं, और सी प्लेस होल्डर्स। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्लेस होल्डर्स कहेंगे। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है तो प्लेस होल्डर कहा जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक हैंडआउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड्स की अधिकतम संख्या कितनी है? आपको बताना है कि हैंडआउट व्यू होता है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं एक पेज पर? तो आपके आंसर है एक नहीं, बी है 4 नहीं, सी है 8 नहीं, और डी है 9। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। हैंडआउट व्यू में हम एक स्लाइड, हैंडआउट व्यू में हम ज्यादा से ज्यादा एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। और कम से कम एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? एक स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में खाली जगह व्यू एक मॉनिटर पर पूर्ण स्लाइड व्यू और दूसरे मॉनिटर पर स्पीकर व्यू दिखाता है, तो ऐसा व्यू कौन सा है? आपके आंसर है ए स्पीकर, बी प्रेजेंटर, सी स्लाइड, और डी नोट। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है ना भाई लोगों। तो ऐसा व्यू कौन सा है? प्रेजेंटर व्यू है। और ये व्यू आपको कहां पर मिलेगा? ये व्यू आपको स्लाइड शो टैब के अंदर एक मॉनिटर नाम का ग्रुप होता है, उसमें ये व्यू मिलेगा। कौन सा व्यू? प्रेजेंटर व्यू, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है? तो आपको यहां पर बताना है पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू। तो आपके आंसर है ए स्लाइड सॉर्टर नहीं, बी स्लाइड मास्टर नहीं, सी नोट्स पेज नहीं, और डी नॉर्मल व्यू। तो डिफॉल्ट व्यू में कौन सी खोलती है आपकी स्लाइड? नॉर्मल व्यू में, ठीक है ना भाई लोगों। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू होता है आपका नॉर्मल व्यू। और आपका प्रश्न है डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है? तो नॉर्मल व्यू में खोलता है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है जब आप अपनी स्लाइड्स को डिलीट, कॉपी, पेस्ट या मूव करना चाहते हैं? तो कौन सा व्यू होता है? तो आपके आंसर है ए नॉर्मल व्यू होगा क्या? नहीं, बी है स्लाइड शो व्यू होगा क्या? नहीं, सी है नोट्स पेज व्यू होगा क्या? नहीं, और डी है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये स्लाइड सॉर्टर व्यू वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस व्यू में आप किसी भी स्लाइड को आसानी से डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस व्यू का सबसे अच्छा यूज है कि आप किसी भी स्लाइड को मूव कर सकते हो, यानी कि रीअरेंज कर सकते हो। किस व्यू में? स्लाइड सॉर्टर व्यू में, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97 से लेकर 2003 का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपके आंसर है ए डॉट पीपीटी, बी डॉट एक्सएलएस, सी डॉट एचटीएमएल, और डी डॉट जीआईएफ। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए वाला, ठीक है ना भाई लोगों। तो 2003 तक, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 तक एक्सटेंशन क्या होता था? डॉट पीपीटी होता था। और इसके बाद में जितने भी वर्जन आए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना, उनका एक्सटेंशन होता है आपका डॉट पीपीटी एक्स, डॉट पीपीटी एक्स, ठीक है ना भाई लोगों। 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए, उनका एक्सटेंशन होता है आपका डॉट पीपीटी एक्स। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खाली जगह का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। तो किसका कलेक्शन होता है? तो आपका आंसर है ए डॉक्यूमेंट्स का नहीं, बी स्लाइड्स का, सी वर्कशीट्स का, और डी ग्राफिक्स का। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का
कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? स्लाइड्स का कलेक्शन होता है, जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना भाई लोगों। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पावर पॉइंट खाली जगह स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करता है। तो कौन सा है भाई लोगों? तो देखिए आपके आंसर है ए लास्ट स्लाइड, बी मास्टर स्लाइड, और सी टाइटल स्लाइड, और डी है थीम, और ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है ना। तो वो कौन सी स्लाइड होती है? टाइटल स्लाइड होती है। यानी कि पावर पॉइंट टाइटल स्लाइड विषय का परिचय देती है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए एक टोन सेट करती है। कौन टोन सेट करती है? टाइटल स्लाइड। ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में खाली जगह आपको फुल स्क्रीन पर स्विच किए बिना पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड शो चलाने की सुविधा देता है। तो कौन देता है? आपका आंसर है ए नोट्स पेज देता है क्या? नहीं। स्लाइड मास्टर देता है क्या? नहीं। आउटलाइन व्यू देता है क्या? नहीं। और डी है रीडिंग व्यू। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा, रीडिंग व्यू। इस व्यू में आप क्या कर सकते हो? सेम स्लाइड शो के जैसा स्लाइड शो चला सकते हो, लेकिन इस व्यू में क्या होता है कि फुल स्क्रीन में नहीं दिखाई देता है। इस व्यू में आपकी एक तो टाइटल बार और एक स्टेटस बार शो होती है। ठीक है ना भाई लोगों। किस व्यू में? रीडिंग व्यू में। आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 पारंपरिक मेनू के बजाय टैब्ड रिबन सिस्टम का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में एक मान्य रिबन टैब नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी इनमें से टैब नहीं है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में। तो आपके आंसर है ए रिव्यू टैब होती है, बी ट्रांजिशन टैब होती है, सी होम टैब होती है, और डी डेटा टैब नहीं होती है। ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में डेटा टैब नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, तो पावर पॉइंट स्टेटस बार में स्लाइड के आकार को बढ़ाने घटाने हेतु स्लाइडर बार स्लाइड स्लाइड बार होता है। प्रतिशत में स्लाइड बार में उपलब्ध सीमा क्या होगी? तो आपको यहाँ पर बताना है कि स्लाइड बार की सीमा क्या है, यानी कि जूम करने की सीमा क्या है। तो आपके आंसर है ए 10 से 400%, बी 0 से 1000%, और सी 1 से 400, और डी है 10 से 500। तो आपका आंसर होने वाला है ये ए वाला। ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के स्टेटस बार में हम मिनिमम तो कर सकते हैं 10% जूम, और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं 400% जूम। ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची से चुना जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना होता है? ठीक है ना भाई लोगों। तो आपको बताना है कि ड्रॉप डाउन सूची होती है, उसमें हम सबसे छोटा फॉन्ट साइज कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आपके आंसर है ए 7, बी 8, सी 6, और डी 11। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि ड्रॉप डाउन सूची से हम मिनिमम तो यानी कि सबसे छोटा फॉन्ट साइज तो 8 सेलेक्ट कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ड्रॉप डाउन सूची में सबसे बड़ी फॉन्ट साइज क्या होती है? 96। मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होती है आपकी? 96। इसे देखिए भाई लोगों, ड्रॉप डाउन सूची भी कहते हैं और फॉर्मेट टूल बार भी कहते हैं। ठीक है ना भाई लोगों। तो फॉर्मेट टूल बार में हम मिनिमम तो 8 पॉइंट फॉन्ट की साइज कर सकते हैं, और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम 96 पॉइंट कर सकते हैं। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। बाकी आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट टूल बार में मिनिमम तो हम 8 पॉइंट कर सकते हैं, और मैक्सिमम हम 72 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था भाई लोगों आपका पर्सन। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, खाली जगह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए क्लिक करते हैं। तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो आपके आंसर है ए एनिमेशन रीऑर्डर, नहीं, बी एनिमेशन इफेक्ट, नहीं, सी एनिमेशन पेन, नहीं, और डी है ट्रिगर। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है? ये डी वाला होता है। तो वो होता है आपका ट्रिगर। ठीक है ना। ट्रिगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है
जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड पर एनिमेशन उत्पन्न करने के लिए क्लिक करते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये ट्रिगर वाला होने वाला है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है आपके क्विक एक्सेस टूल बार में। आपका आंसर है ए कंट्रोल प्लस एस, यानी कि ये सेव की शॉर्टकट की होती है, ये क्विक एक्सेस टूल बार में होती है। और बी है कंट्रोल प्लस वाई, ये रीडू की शॉर्टकट की होती है, और रीडू भी क्या होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार में। और सी है कंट्रोल प्लस जेड, ये होती है आपकी अंडू की शॉर्टकट की, और ये भी आपके क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी वाला, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है ना भाई लोगों। तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये तीनों ऑप्शन होते हैं आपके बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में फाइल टैब को यह भी कहते हैं, तो और क्या कहते हैं फाइल टैब को, तो आपके आंसर है ए नॉर्मल या एल है, ठीक है ना भाई लोगों। नॉर्मल व्यू नहीं कहेंगे, बी फ्रंट स्टेज व्यू नहीं कहेंगे, और सी बैक स्टेज व्यू। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो फाइल टैब को हम क्या कहेंगे, बैक स्टेज व्यू भी कह सकते हैं, और डी आपका हैंड आउट व्यू, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो आपके आंसर है ए पैटर्न कहलाता है क्या, नहीं। बी मॉडल कहलाता है क्या, नहीं। सी ब्लूप्रिंट कहलाता है क्या, नहीं। और डी है टेम्पलेट, वो क्या कहलाता है, टेम्पलेट कहलाता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो टेम्पलेट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि एक टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं, जो क्या होता है बना बनाया प्रेजेंटेशन होता है, उसमें एडिटिंग करके हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो आपका आंसर ये डी वाला होगा, टेम्पलेट। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है, तो वो इफेक्ट क्या कहलाता है जब आपकी एक स्लाइड चेंज होती है तो स्लाइड शो के दौरान, तो आपके आंसर है ए स्लाइड एनिमेशन, नहीं। बी कस्टम एनिमेशन, नहीं। और सी स्लाइड ट्रांजिशन, और डी कस्टम ट्रांजिशन। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन कहेंगे। तो एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है ना भाई लोगों। और ट्रांजिशन किसे कहेंगे, दो स्लाइड के मध्य, जैसे कि आपकी ये दो स्लाइड हैं, दो स्लाइड के मध्य लगने वाले इफेक्ट को क्या कहेंगे, हम ट्रांजिशन कहेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर लगा है, ठीक है ना, जैसे कि आपका फ्लैश हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन कहेंगे। तो आपका आंसर ये सी वाला है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड्स होती है, तो जब आप एक नया प्रेजेंटेशन बनाते हो उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी स्लाइड इंसर्ट होती है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो आपके आंसर है ए एक, बी दो, और सी तीन, और डी अनलिमिटेड। तो आपका आंसर ये ए वाला होने वाला, ठीक है ना भाई लोगों। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक ही स्लाइड इंसर्ट होती है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये ए वाला होगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो इनमें से कौन सा की है जो आगे नहीं बढ़ाएगा जब हम एक स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। तो आपके आंसर है ए माउस बटन, ये बढ़ाता है आगे। बी स्पेस बार की, ये भी आगे बढ़ाता है। और सी एंटर की, ये भी आगे बढ़ाता है। और डी एस्केप की। तो ये आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। यानी कि एस्केप की इस की सहायता से आप स्लाइड शो कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर ये डी वाला होगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के थंबनेल्स को खाली जगह द्वारा देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सके। पुनर्व्यवस्थित का अर्थ होता है रीअरेंज, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपके आंसर है ए स्लाइड शो व्यू, बी रिव्यू, सी नोट्स पेज व्यू, और डी स्लाइड सॉर्टर
व्यू, तो आपका आंसर ये डी वाला होने वाला है। ठीक है ना भाई लोगों, स्लाइड सॉर्टर व्यू पर आप क्लिक करोगे ना तो आपकी सभी स्लाइड्स थंबनेल्स के रूप में दिखाई देगी और वहां से आप अपनी स्लाइड्स को क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, यानी कि पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेजेंटेशन खाली जगह का संग्रह होता है, तो किसका संग्रह होता है? ए चार्ट का होता है क्या? नहीं। बी वर्कशीट का होता है क्या? नहीं। और सी पेज का होता है क्या? नहीं। और डी है स्लाइड्स का। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का संग्रह होता है। आपका आंसर ये डी वाला होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यदि उपयोगकर्ता सीधे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान स्लाइड नंबर पर जाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर स्लाइड नंबर पर जाना है तो उसका किस की का यूज करोगे? आपके आंसर है ए 4+टैब, बी 4+एंटर, सी 4+शिफ्ट और डी 4+कंट्रोल। तो आपका आंसर ये बी वाला होने वाला है। जैसे कि आपको 4 नंबर स्लाइड पर जाना है डायरेक्ट, तो आप सबसे पहले तो 4 नंबर प्रेस करोगे और उसके बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे ना, आप 4 नंबर स्लाइड पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड्स का चयन करने में सक्षम बनाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि आप एक से ज्यादा स्लाइड किस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके आंसर है ए एल्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, बी एस्केप की प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें और सी विंडो लोगो की प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें और डी कंट्रोल की प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। तो आपका आंसर ये डी वाला होने वाला। ठीक है ना भाई लोगों, एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम, यानी कि कंट्रोल प्लस प्रत्येक स्लाइड पर आप क्लिक करोगे ना तो आपकी स्लाइड क्या होने लगेगी, सिलेक्ट होने लगेगी। ठीक है ना भाई लोगों, तो ये थे भाई लोगों आज के आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के टॉप 30 एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।